मैं रजनी, माँ झंडे वाली की बेटी। सभी को पहले तो जय माता दी। और मैं सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चे लाइव में जुड़ते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई संशय है, माँ पे विश्वास नहीं है, या किसी को झूठ लगता है कि भगवान नहीं है, तो मैं पहले तो आप लोगों को बता दूं कि भगवान है, सब कुछ है। ये कलयुग है, यहाँ भगवान भी है। भगवान नहीं होते तो हम नहीं होते। भगवान भी हैं और भूत प्रेत भी हैं। और जो लोग पूछते हैं ये करना कराना, जादू टोना पोना, ये सब भी है। लेकिन अगर भगवान है ना, तो भगवान ने निवारण भी दे रखा है हर चीज़ का। कुछ बच्चे लाइव में आते हैं तो गलत बोल के चले जाते हैं, तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगी, बेटा गलत मत बोलना, क्योंकि ये जो पृथ्वी सृष्टि चल रही है ना, ये माँ से ही चल रही है। अगर इस जग में कुछ है तो माँ है। माँ जागृत अवस्था में साक्षात वैष्णो में बैठी है। जो वैष्णो देवी जाते हैं लोग, उनको पता होगा, वहाँ माँ काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बैठी है। माँ अपने बच्चों के लिए ही बैठी है। ये जो पूरी सृष्टि थमी पड़ी है ना, ये माँ से ही थमी पड़ी है। पहले पहाड़ हुआ करते थे, लोगों ने अब पहाड़ काटने शुरू कर दिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर वैष्णो देवी जा रहा है या कहीं भी जा रहा है घूमने या यात्रा पे भी जा रहा है, तो लोग पहाड़ क्यों काट रहे हैं? ताकि उनकी दुकानें बन पाएँ, ताकि वो अपनी दुकानें बना लें और वहाँ आराम से मैगी, चाय, मोमोज वगैरह वगैरह ग्राहकों के लिए रखें कि भाई लोग यात्रा पे आ रहे हैं तो आएंगे, यात्रा पे थक कर आ रहे हैं तो खाएंगे भी। लेकिन भैया पहाड़ों को मत काटिए। आपको पता है वो माँ के ही है, वो माँ ही है। आप किसी को नहीं काट रहे, आप हमारी माँ को काट रहे हैं। माँ पे आड़ी चला रहे हैं। और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हर बच्चे से, इतनी समझ मेरे अंदर नहीं है, कृपया करके अगर माँ बहन का सम्मान नहीं कर सकते ना, तो उनको गालियाँ मत दो। बहुत से लोग कहते हैं कि औरतें गलत हो रही हैं, आदमी गलत हो रहे हैं, औरतें ऐसा कर रही हैं, लड़कियां ऐसा कर रही हैं। उन्हें बनाया किसने? आप जैसे लोगों ने बनाया उन्हें। माँ, बहन, बेटी एक ममता की मूर्त होती है। और मेरे लाइफ में जो भी आता है ना, तो कृपया करके माँ वैष्णो का ना दरबार समझ कर आएँ, क्योंकि यहाँ साक्षात माँ बैठी है। मेरे पे खुद माँ की हाजिरी आती है, माँ वैष्णो की। और माँ वैष्णो जो है ना, एक कन्या रूप में, छोटे रूप से रूप में वैष्णो देवी में बैठी है, जो इंतजार कर रही है श्री राम का कि कल की अवतार में आएंगे और माँ वैष्णो से ब्याह करेंगे। आज की औरत इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन वो देखो माँ को, माँ वैष्णो इंतजार कर रही है, एक कन्या रूप में बैठी है, दर्शन दे रही है अपने बच्चों को। हर बच्चा जाता है वैष्णो देवी, लाखों करोड़ों बच्चे जाते हैं उसके, और इंतजार कर रही है कल की अवतार आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। क्योंकि हम सब कलयुग में ही हैं, लेकिन कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। जो कहते हैं ना कि कोई माँ नहीं आती, देखिए ये सच बात है। माँ नहीं आ सकती किसी के शरीर में, क्योंकि माँ को कोई झेल नहीं पाएगा। माँ बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, माँ को कोई नहीं झेल पाएगा। लेकिन योगिनी आती है, एक तत्व छोटा सा, इतना सा, एक जरा सा तत्व, एक माँ का, वो हमारे अंदर माँ देती है। वो भी माँ क्या देश पे आता है, जो योगिनी आती है वो माँ क्या देश पे ही आती है। तो जो हमारा ये जो शरीर है ना, ये माँ का दिया हुआ है।
अगर वो यहाँ आके बैठ गई ना, अगर वैष्णो यहाँ आके बैठ गई है ना योगिनी के रूप में आके, तो वो माँ ही बैठी है, तो उसको गाली मत दो। आप लाइव में आते हैं हाथ जोड़ के वैष्णो का जयकारा लगा के और चले जाइए, लेकिन उल्टा सीधा ना लिखें, ना उल्टा सीधा बोले, नहीं तो भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि ये माँ वैष्णो हमारी माँ है, हमारी मम्मी है, हम उसे प्यार करते हैं, भाव देते हैं, प्यार से मनाते हैं उसको। और आप जैसे लोग आके यहाँ पे आके बकवास बोल के चले जाते हो, गालियाँ दे के चले जाते हो, तो ऐसा मत बोलना, नहीं तो टांग तोड़ देगी या हाथ तोड़ देगी या तुम्हें कहीं ना कहीं तो ले जाएगी। किसी की भी लाइफ में जाओ, वहाँ जो भी माँ बैठी है, चाहे वो छोटी सी उम्र की लड़की ही क्यों नहीं माँ बन के बैठी है, उसका सम्मान करो। किसी पे अगर माँ की हाजिरी आ रही है ना, शीश पे आ रही है, तो उसका अपमान मत करो, क्योंकि वो माता की योगिनी आ रही है। हाथ नहीं जोड़ सकते तो उसको कुछ बोलो भी मत। आप सर हिला के देखो, सर हिला नहीं सकते। मैं भी होश में बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो सर मेरा नहीं हिल रहा। जब माँ की हाजिरी आती है तो पता भी नहीं चलता हम कहाँ गए, क्योंकि हम होश में नहीं रहते। कि माँ की योगिनी आती है, हम होश में नहीं होते उस समय, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। मेरे पे खुद माँ की हाजिरी आती है, एक छोटे से बच्चे के रूप में, छोटी सी कन्या आती है, वैष्णो का जयकारा लगाती है और आके सिर्फ एक हलवा मांगती है, हलवा मांगती है। और आपने अगर लाके उसके सामने हलवा रख भी दिया तो भी नहीं खाएगी। हलवा तो क्या, आपकी कोई चीज़ ही नहीं खाएगी, क्योंकि माँ तो कुछ चाहती ही नहीं है। माँ तो भाव की भूखी है, वो आपके भोग की भूखी नहीं है, वो किसी के भोग की भूखी नहीं है, वो आपके भोग की भूखी नहीं है। वो तो माँ है ना, उसको क्यों चाहिए, उसको क्या चाहिए, वो तो देने वाली है, उसको क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। और जो बच्चे अपनी माँ को गालियाँ देते हैं और अपनी माँ से बदतमीजी करते हैं और उसके बाद जाके वैष्णो देवी या किसी भी माँ के मंदिर में जाते हैं, तो याद रखना आपको माँ नहीं मिलेगी वहाँ। वो आपको मूर्ति जरूर दिखाई देगी कि माँ की मूर्ति है, हम यात्रा करने आए हैं, देख रहे हैं, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, माँ से हट जाएगी, क्योंकि आप अपनी माँ का अपमान कर कर आए हैं। इसलिए अपनी माँ के, अपने पिता की सेवा करो, उनकी इज्जत करो। नहीं उनकी सेवा कर सकते तो माता और पिता का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। सबसे प्रथम पूजनीय माता पिता हैं, गुरु हैं हमारे। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो मैंने ये अपने सभी भाई बहनों के लिए बनाई है कि कृपया करके जब आप किसी की लाइव में आते हैं तो माँ वैष्णो का जयकारा लगाइए और एक लाइक करके चले जाइए। आपके एक लाइक से कोई इतना अमीर नहीं हो जाएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि माँ आपको आशीर्वाद देके जाएगी, बल्कि आप माँ आपके भरे भंडार कर जाएगी। आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, सब देके जाएगी। आपके लाइक से, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से वो आपको आशीर्वाद ही देके जाएगी। वो भी मैं नहीं, मेरी माँ, और मैं भी दे दूँगी, क्योंकि मैं खुद माँ की बेटी हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग लाइव में आते हैं, चाहे मेरी लाइव हो, चाहे वो किसी भी लाइव में आप जा रहे हो, बल्कि ये मेरी लाइव नहीं है, मेरी माँ झंडे वाली की लाइव है, मैं झंडे वाली की बेटी हूँ। किसी की लाइव में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी जाके ना आदत पूर्वक जय कर लो, हाथ जोड़ लो माँ को देखकर, उनसे मांग लो जो मांगना है। और हर किसी पे विश्वास भी मत करना। जिन पे माँ की हाजिरी आती है और जो सच में बात आती हैं और जो सच में माँ की बेटी होगी, वो आपको सच्ची राह दिखाएगी, गलत राह नहीं दिखाएगी। और जो लोग आपसे गलत पैसे लेंगे और आपके काम भी नहीं करेंगे और गलत चीज़ें आपको बताएंगे, उन पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि हर कोई माँ का बच्चा नहीं होता। माँ हर किसी पे वो नहीं होती है, आशीर्वाद नहीं देती।
जिस चीज़ को माँ लायक समझती है बस माँ उसी को अपनी दर्शन देती है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे माँ झंडे वाली मिली। 40 साल हो गए मुझे माँ झंडे वाली की सेवा में। उनको पाया है, वो मिली है भाव से। जो कहते हैं ना भगवान नहीं है, भगवान है। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी अलग हैं, सीता जी अलग हैं, लक्ष्मी जी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं। कोई अलग नहीं है, सब एक है, रूप अनेक है, एक ही है। जैसे मुस्लिम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह एक है, ऐसे ही भगवान भी एक ही है, रूप अनेक है। मेरी अगर बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता दी, जयकारा झंडे वाली का, बहुत सच्चे दरबार की जय। माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। सब खुश रहिए।